मैं कल ही मॉनसून सत्र से वापस लौटा हूँ। वहाँ जो गतिविधियाँ थी, जो अपोजिशन ने किया, सभी भली भांति जानते हैं। मैं एक पहले फर्स्ट टाइमर विधायक हूँ, लेकिन जब भी मैं सदन में जाता हूँ, सदन के शुरुआत में पहले दिन जब मैं सदन में जाकर उस कुर्सी पे बैठने से पहले खड़ा होकर एक छोटी सी एक प्रेयर मैं वो बोलता हूँ, फिर बैठता हूँ, क्योंकि भगवान से का धन्यवाद करता हूँ कि जो चीज़ मैंने कभी सोची नहीं थी कि मैं कभी सदन में बैठूँगा, और मुझे भगवान ने मौका दिया सदन में बैठने का। और इस तरह का सम्मान हमारे दिल में सदन के लिए है। और जो कुछ ऑपोजिशन ने किया व्हील के अंदर, जैसे उन्होंने पर्चे फाड़ के फेंके, टेबल फेंके, मतलब किताबें फटकार के मारी। कुछ लोगों ने, मैंने देखा कि गले में हाथ डाल के बातें कर रहे हैं, तो वो सब देख के बड़ा कष्ट हुआ। ये हमारा सदन का जो एक रिस्पेक्ट है, जो सम्मान है, वो हम सभी को बना के रखना है। लेकिन अगर सरकार सही काम भी करेगी तो उन्होंने अपोज करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सदन को चलने मत दो, वहाँ पर ऐसी गतिविधियाँ करो जो दुनिया देख रही है, और जो रिस्पेक्ट जो लोगों के मन में है वो चीज़ ख़त्म हो, वो गलत है। सभी मीडिया बंधुओं को आज इसलिए भी बुलाया है कि मेरे द्वारा माननीय अध्यक्ष जी को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025, उत्तराखंड माइनॉरिटी एजुकेशन बिल 2025 का प्रस्ताव मैंने विधानसभा में प्रस्तुत किया, जो विधानसभा ने पारित किया। इस उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। हमारी उत्तराखंड सरकार ने राज्य विधानसभा के मॉनसून सत्र में उत्तराखंड माइनॉरिटी एजुकेशन बिल 2025 पारित कर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इस बिल का उद्देश्य राज्य में जितने भी एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन जो माइनॉरिटीज़ को बिलोंग करते हैं, राज्य में जितने चल रहे हैं, उनमें सभी को एक समानता, इक्वल राइट्स और एक सिस्टमैटिक रिकग्निशन देने का मकसद है। इन माइनॉरिटी एजुकेशन बिल में के तहत ना सिर्फ मुस्लिम बल्कि बाकी की जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, जैसे सिख हैं, जैन हैं, क्रिश्चियन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, सभी को माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाएगा। कोई किसी से कुछ लिया नहीं जाएगा। बाकी माइनॉरिटीज़ को भी इस बिल के अंदर इनको जोड़ा जाएगा। इसके लिए एक उत्तराखंड स्टेट माइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी USMEA का गठन होगा, जो इन संस्थानों को मॉनिटर करेगी। इन सभी संस्थानों का सोसाइटीज़ एक्ट, ट्रस्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर कराना जरूरी होगा। प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट इन संस्थानों के नाम होना जरूरी है। इसी प्रकार की कोई भी अगर इसको फॉलो नहीं करता है, कोई इरेगुलरिटीज़ होती हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन जो है रद्द की जा सकती है। जितने भी माइनॉरिटीज़ इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपनी लोकल भाषा, अगर वो सिख का कोई इंस्टीट्यूशन है तो वो अपने गुरमुखी का में भी शिक्षा दे सकता है। ये उसको उसमें ऑप्शन दिया गया है। साथ ही उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन UBSC द्वारा
निर्धारित एजुकेशन स्टैंडर्ड्स का पालन अनिवार्य है। सभी ये इंस्टीट्यूशन जो हैं, जो माइनॉरिटीज़ के इंस्टीट्यूशन हैं, वो इस एजुकेशन स्टैंडर्ड्स के साथ फॉलो करेंगे। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है कि ये विधेयक समानता, पारदर्शिता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे सभी माइनॉरिटी को समान अवसर मिलेगा तथा राज्य की शिक्षा व्यवस्था को भी मजबूत बनेगी। तो इसलिए ये जो बिल पास हुआ है, इसमें कोई भी किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कोई इसको मिसअंडरस्टैंड ना करे। इसका मकसद जो है, सिर्फ जो है एक कम्युनिटी को दिया जा रहा है, वो सभी माइनॉरिटीज़ जो हैं इस बिल में शामिल होनी चाहिए। इस बिल का पर्पस इतना ही है और ह्यूमन नेचर होता है। तो इसी तरह कांग्रेस भी कर रही है, जहाँ वो जीते उसका जिक्र नहीं करना है, जहाँ वो हार गए वहाँ उनको किसी और के ऊपर, दूसरी पार्टी के ऊपर डाल देना है। तो इस तरह की ऑपोजिशन की सोच जो है गलत है। तो अल्टीमेटली चाहे रूलिंग पार्टी है, ऑपोजिशन है, मकसद ये है कि हमने उत्तराखंड राष्ट्र को आगे लेके, राज्य को आगे लेके जाना है और यही जो है हम सभी की सोच होनी चाहिए। इसके साथ ही आप लोग सभी आए, आपका बहुत बहुत जी जी। ये जो है, ये इस बार मैंने पॉइंट सदन में रखा था। अगर ये सेशन चलता तो मैं इसका कोई ना कोई सलूशन लेकर आता। मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ और इसका जो है हम लोगों ने साइड भी जो है एस्कॉर्ट फार्म में कुछ कोशिश किए कर रहे हैं कि कुछ ज़मीन वहाँ लेके वहाँ पे ट्रांसपोर्ट नगर वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए। ये मेरे क्वेश्चन आज में अगर सेशन चलता तो ये क्वेश्चन वहाँ पे आना। अब जब भी देहरादून जाएंगे और सीधे मुख्यमंत्री को मिलके विधानसभा के प्रश्न के रूप में ना रख के सीधे सीधी ये बात होगी कि स्कॉट फार्म में जो 500 एकड़ ज़मीन अलग से रखी गई थी, जिसको विभिन्न प्रकार के उद्योगों को अलॉट किया जा रहा है, उनमें से कम 20 से 25 एकड़ ज़मीन जो है ये अपना हमारे काशीपुर के इसके ट्रांसपोर्ट नगर के लिए अलॉट कर दी जाए और पैसा अलॉट किया जाए। ये नहीं है कि हम ज़मीन अलॉट करके बैठ जाएं। इन्होंने रुद्रपुर में 46 लाख रुपया सैंक्शन किया है, तो हम ये कहते हैं कि जब वहाँ 46 लाख हो सकता है तो हमारे यहाँ 46 करोड़ है। 30 करोड़ रुपया हमारे यहाँ 15 एकड़ 20 एकड़ ज़मीन और 30 करोड़ रुपया स्वीकृत किया जाए। इसके लिए हम हमारे विधायक जी वहाँ पर पूरा प्रयास सीएम से करके और इसको वहाँ पर बनाने का प्रयास करें। साइड डिसाइड हुई है वो मेन रोड से कुछ हट के अंदर है, तो उसको दोबारा से रीलोकेट करने की बात चल रही है कि वो मेन है, वहाँ से हटाना पड़ेगा।